130 तक रह रहे हैं। 130 से ऊपर वाले तो बड़ी मुश्किल मिल रहे हैं और 140 वाले तो विरले हैं। ये तो वो कॉपीज हैं 10-12 लाख में से जिनको देख लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन ये आ रहा है। दूसरा इसका समाधान ये आया जब मेरी और लोगों से बात हुई कि ऐसे 400-500 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। ऐसे लोग कैसे होंगे 400-500? तो भर्ती तो 9,534 है। अरे 9,000 वैकेंसी तो सबके लिए है। यह बात जायज है कि चलो ऐसे चोर टाइप जो होंगे 400-500 लोग होंगे पैसे वाले जो होंगे 20-20 लाख रुपए वाले, और 9,000 वैकेंसी क्या होंगी सेफ। लेकिन 300-400, फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस गारंटी कह सकते हैं 400-500 है? हो सकता है 4-5 हजार हो, और मेहनत वाले बच्चे के लिए तो एक वैकेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे 400-500 चोरों को चले जाने देंगे? और ये तो हम अंदाजा लगा रहे, हो सकता है ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है भाई, अब आती है कि चलो मान लेता हूं हम लोग याचिका दायर करें या हम लोग कोर्ट वोट जाएं, और मान लेता हूं हम लोग कोर्ट में भर्ती को रद्द करने का या भर्ती को दोबारा मतलब पेपर दोबारा कराने के लिए याचिका दायर करें। तो मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं सब पे। पेपर दोबारा कराने का मान लेता हूं हम लोग याचिका दायर करते हैं, तो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल दिल से बता रहा हूं। यह पेपर अगले 10 साल भी नहीं होने की भर्ती। क्यों नहीं होने की? क्योंकि पिछले 5 साल में तो ये अब हुई, और तुम ये जानते हो कैसे कैसे हुई। कितने हाथ पैर हम लोगों ने ट्विटर पे जोड़े। जब सरकार के लास्ट के 2 महीने रह गए ये चुनाव होने के, तब सरकार ने एग्जाम लिया। 5 साल 2016 से रुलाया। पिछली भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो अगर ये पेपर दोबारा हुआ तो क्या आपको लगता है कि पेपर अभी कंप्लीट होगा? तो जो लाखों विद्यार्थी उम्र पूरी करके बैठे हैं ऐसे भविष्य में चले जाएंगे जैसे ब्लैक होल होता है, जहां से वापस आने का कुछ नहीं पता। चलिए, तो सबसे पहले मुझे बताइए, क्या आपको भी ये शंका है? क्योंकि मैं खुद ऐसे मैं बहुत सारे ग्रुप से बहुत सारी चीजें देखा, बहुत सारी कमेंट्स पढ़ा। अलग अलग लोग अब तो सभी वीडियो बना रहे हैं इस चीज पर कि ये स्कैम हुआ, स्कैम हुआ है। क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ स्कैम हुआ है, कुछ घोटाला हुआ है, कुछ इसमें पेपर लीक तो नहीं, स्क्रीन लीक हुई है कि पेपर कोई बाहर से बैठ के दे रहा है? कंप्यूटर के पेपर में पॉसिबल है। पहले भी कई एग्जाम कंप्यूटर से जो हुए उनमें देखा गया है। पहली बात तो हम लोगों के पास संख्या होनी चाहिए कि हम अपनी बात पहुंचा सकें। 12 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 12 लाख बच्चे चाहते हैं वो ऐसा ही बने। और अगर कोई बच्चे 4 या 5 हजार याचिका, 4-5 हजार बच्चे कोशिश करें तो कोई हल नहीं निकलने वाला। जब 10-12 लाख बच्चे मिलकर कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हमें उनको जोड़ना है सब में। क्योंकि अगर 140 प्लस वाले 4-5 हजार भी हुए पैसे वाले, एक तो इनमें बुद्धि इतनी कम है कि लोग फिर करके आते 150-155 ही। बोले क्या पता हम जैसे और भी चोर हों, वो पूरे के पूरे सही करके आओ। किसी चोर को तुम पकड़ोगे ना, तूने कितने सही करे, बोले 130 कर दे, वो कहेगा नहीं मैंने तो 20 लाख दिए भाई, 50 हजार और ले ले, मेरे तो 155 सही कर। क्या पता और ने भी जुगाड़ लगवा रखा हो, वो 160 कराए। ये नहीं कि हल्के फुल्के करके आए, ये दूसरों को भी नाश कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अगर तुम्हें लगता है ये स्कैम है, और अगर इसमें सबको ही लगता है उनके कॉपी, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके उत्तर उसे नहीं पता हो सकते। यार कोई कितने तुक्के मारेगा, कोई कितने पढ़ के जाएगा, कुछ क्वेश्चनों के उत्तर नहीं पता होते। तो ये क्या मतलब है कि तुम मतलब ऐसा तो 40-40 सुनने में थोड़ा सटपटा लगता है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी हुए कि जो 160 भी ला सकते, मैं ये नहीं मानता कि 160 वाले नहीं मारते। लेकिन फिर से सुन लीजिए, अब जो निरस्त होने की बात कर रहे हैं वो लोग वो ज्यादा हैं जिनके 100 के आसपास हैं या 100 से कम है। जिसके 110 या 140 तक है, जो बच्चा मेहनत से 120, 125, 119, 115, 110, 135, 136 ऐसे लेकर आया है, उसके दिल पर जोर पड़ रहा है। तो हम लोग दोनों को बराबर लेके चल रहा हूं। मैं किसी के साथ कोई पक्षपात या कोई अन्याय नहीं करूंगा इस बार अपनी ओर से कि जाके जी मैं भर्ती कोर्ट को रद्द करा दूं और फिर मैं 10 साल बैठा रहूं कि कभी यह भर्ती पूरी होगी। लाखों बच्चे इस भर्ती में लगने का सपना देख रहे हैं। इसके बाद में अगर यह भर्ती बच्चा निरस्त होती है, दोबारा होती है, ये कभी नहीं कराएंगे। क्यों? चुनाव आ जाएंगे, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है, प्रशासन चुनाव में व्यस्त हो जाता है। आचार संहिता लगते ही प्रशासन किसमें व्यस्त हो जाता है? चुनावों में।
लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में। दूसरी बात, फिर सरकार मान लो चेंज हो गई या यही सरकार आएगी, ये क्यों चाहेगी कि फिर भर्ती हो? सरकार तो बन गई ना। ये तो इसने इसलिए चाह ली कि 2022 में चुनावों में वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे कि तुमने पिछले 5 सालों में किया क्या हमारे लिए। युवाओं जो ग्रेजुएट बच्चे हैं ना, 2018 की वीडियो भर्ती हुई। बात समझ में आ रही है? तो भाई तुम कैंसिल की तो करो मत। अब मैं तुम्हें एक रास्ता बताऊं, अगर तुम लोग चाहो तो मैं रास्ता बताऊं, जो रास्ता मैं सोच रहा हूं। पहले तुम लिखो कि हां भैया बताओ, तुम अपनी बुद्धि को कर दो साइड में। मैं भर्ती कैंसिल कराने के लिए कुछ नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता है पेपर दोबारा हो। हालांकि इसका फायदा हम सब टीचरों को मिलना है जो यूट्यूब आदि पर पढ़ाते हैं, लेकिन नहीं लेना चाहते ऐसा अन्याय का और अधर्म का फायदा। मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक ऐसे रास्ते पर तुम लोग ये भर्ती पूरा करो, तुम दौड़ मारने जाओ, तुम्हें ज्वाइनिंग मिले। हमारी तरह 2016 से 5 साल वेट ना करो। अभी तुम्हें पता है पिछली भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तुम अपनी भर्ती की तो कहीं से सोच रहे हो। फिर हमारे पास संख्या होनी चाहिए। किसको पता है कितने लोग लाइव है, कितने लोग देख रहे हैं कि मैं भौंक रहा हूं, मैं कोई बात बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस पे निरस्त पे जाता हूं तो क्या मेरी जान को खतरा नहीं होगा? या हम जैसे और 2-4 भाई जो और जाएंगे याचिका दायर करेंगे, हमें खतरा नहीं होगा? ये पूरे गैंग होते हैं, बड़े बड़े गैंग। इसमें न जाने कितने तो स्टूडेंट फंसेंगे, उनके मां बाप, न जाने कितने इसमें वो चोर लोग फंसेंगे। तो मुझे भी उतना खतरा है, मुझे भी उतनी ही जान पे आफत है कि हो सकता है कोई कब कहां कुछ पता नहीं होती इस दुनिया में। लेकिन अन्याय और अधर्म के विरुद्ध आवाज 2018 भर्ती पे भी उठाई थी जब वो कैंसिल हुआ था पेपर कांस्टेबल का। फिर मेहनत करके तुम लोग पेपर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो कांस्टेबल था, वो आसान था, वो सब चीज ये कभी भी ऑनलाइन पेपर नहीं करा सकते। अभी तुम लोग देख रहे हो कि 20-25 दिनों में पेपर हुआ, 12 तारीख से शुरू होकर 2 में खत्म हुआ, 20 दिन में हुआ नहीं हुआ पेपर, तब तो मतलब ही नहीं होता। अब सुनिए मेरी बात क्या है। हम लोगों की संख्या अगर किसी प्रकार से 1 लाख पहुंच जाए, कितनी पहुंच जाए? अब रास्ता बता रहा हूं तुम्हें, बहुत अच्छा रास्ता। अगर तुम इस रास्ते पर चल दो तो मैं चैलेंज देके कह रहा हूं, ये स्कैम की एक एक कड़ी खुल जाए। तो अब तुम लोग ये वादा करो कि हां जी हम इस रास्ते पर चलेंगे, हां जी हम इस रास्ते पर चलेंगे। तो ये जो रास्ता, इस रास्ते पर 2 चीजें हैं। पहली चीज तो हम लोग ट्विटर पे सीधे, क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे सरल साधन है अपनी बात सरकार तक। हम ट्विटर पर योगी जी तक ये बात पहुंचा रहे हैं। योगी जी तक मैं एक लेटर टाइप करवा देता हूं, मैं एक लेटर टाइप करवाता हूं। उस लेटर को कल सुबह 11 बजे से, कल मतलब कौन सा दिन है? कल 15 तारीख, ज्यादा दिन इसमें नहीं लगाते। 15 दिसंबर सुबह 11 बजे से हम लोग ये लेटर पोस्ट करते हैं। क्या करते हैं? पोस्ट करते हैं ट्विटर पे योगी जी को टैग करके। और यही पोस्ट, यही लेटर हम लोग ईमेल भी करते हैं, यही लेटर हम लोग पोस्ट भी करते हैं। और यही जो ग्रीवेंस, जो यूपी सरकार का ग्रीवेंस हैंडल है, जहां पर आप अपनी परेशानियों को बताते हो, हमें सिर्फ योगी जी तक ये बात पहुंचानी है और संख्या में पहुंचानी है। अगर हमारी संख्या 4 से, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख लोग थे, अगर 10 के 10 लाख बच्चों ने, मान लेता हूं ये 5 लाख भी अपनी बात इस प्रकार से पहुंचा देते हैं, तो बहुत 99% चांस है कि हमारी भर्ती की जांच हो जाए। और जांच में हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग कुछ नहीं चाहते। हम चाहते जिन बच्चों के 140 प्रश्न नंबर आ रहे हैं, जिनके 140 प्रश्न बन रहे हैं, उन लोगों की जांच हो, इन लोगों की जांच हो। और जांच कैसे हो? या तो इनका इंटरव्यू लिया जाए, या तो इनका क्या लिया जाए? इंटरव्यू लिया जाए। या फिर इनकी शिफ्ट के एवरेज नंबर निकाले जाएं, औसत नंबर, कि भाई और इनके जहां पेपर हुए हैं, जहां इनका पेपर हुआ जिस सेंटर पर, वहां और कितने बच्चे जिनके नंबर 150 से ऊपर प्रश्न बनने, क्योंकि वो सेंटर ही, यहां पर सेंटर से ही सब कुछ लीक हुआ होगा। तो सेंटर से पता लग सकता है कि वो सेंटर पे और कौन सी शिफ्ट में बच्चों के 150 से प्लस नंबर बन रहे हैं। कंप्यूटराइज्ड पेपर है, ज्यादा तो सरकार को करनी नहीं।